सो गाइज, आज अपन एसएससी और रेलवे के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस हो। वैसे तो इनके सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एज ए कम्पिटिटर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर आप एसएससी की मैथ्स को कवर कर लेते हैं तो फिर आप हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बैंकिंग और एलआईसी को छोड़ के। बैंकिंग सेक्टर जो है और एलआईसी का जो सेक्टर है, उसमें जो डिफरेंस मैथ का जो सिलेबस होता है, हालांकि टॉपिक तो यही दिए हुए होते हैं, वही परसेंटेज, वही नंबर सिस्टम, वही प्रॉफिट लॉस वो दिए हुए होते हैं, लेकिन उनका जो सिलेबस है, उनका जो पेपर पैटर्न जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो उन चीज़ों को एक बार अपन छोड़ देते हैं। कभी आने वाले समय में अपन बैंकिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज अपन बात करते हैं एसएससी और रेलवे के बारे में। देखिए गाइस, अगर आप एसएससी का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मैथ आती हो और आपका कोई भी सवाल जो है वो छूट जाए, कोई भी टॉपिक जो हो आपका अब मिस हो जाए। क्योंकि एसएससी जो वो हर एक टॉपिक को कवर करता है, हर एक टॉपिक को। क्योंकि एसएससी का खुद का अपना एक एग्ज़ाम नहीं है, तकरीबन 4 से 5 एग्ज़ाम जो वो करवाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एसएससी एमटीएस जो 10th लेवल पर होती है, और उसके बाद एसएससी सीएचएसएल जो 12th लेवल पर होती है। उसके बाद बात करें एसएससी सीजीएल की और एसएससी सीपीयू की जो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे जो हैं वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके प्री पेपर्स की, तो वहाँ पर आपसे 25 क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 25 क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछे जाते हैं प्री पेपर की में। उसके बाद में मेंस की अगर बात करें तो एसएससी सीपीयू की मैं बात करूं तो सीपीयू में मैथ्स के जो प्री पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, और मेंस पेपर में सिर्फ इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की। ओके। और अगर सीजीएल की बात करें तो प्री पेपर में 25 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, और मेंस में बाद में उसका अलग से पेपर होता है सेपरेट, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स के होंगे 100 क्वेश्चन। ओके गाइज, तो जनरली जो है मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं एनटीपीसी की बात करता हूँ रेलवे में, ग्रुप डी की बात करता हूँ रेलवे में, तो यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। और इनका लेवल जो है वो मॉडरेट होता है। और एसएससी का जो लेवल है मैथमेटिक्स का थोड़ा सा, अगर सीजीएल की बात करें तो थोड़ा सा हाई होगा, इतना ज़्यादा भी हाई नहीं होता है। अगर आपने बस मैं सिंपली आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने एसएससी की मैथ्स का सिलेबस जो वो कवर कर लिया तो फिर कोई भी पेपर जो आपसे नहीं छूटने वाला है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। तो गाइज, आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं तो आपके ये 2 टॉपिक हैं कवर हो जाएंगे। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं, लेकिन देखने में देखिए नंबर सिस्टम बहुत छोटा सा सिलेबस लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट जो वो कवर होते हैं। तो नंबर सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तो वहीं पर अपन क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और क्यूब रूट्स के बारे में भी यहाँ पर अपन अब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और बच गया है जिसको अपन बोलते हैं घातांक और करनी, तो वो भी अपन नंबर सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे। तो मोस्टली नंबर सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है जियोमेट्री के बाद में। ओके। उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम और एचसीएम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ पर अपन तकरीबन 11 से 12 टाइप्स जो हैं वो कवर करेंगे। और जो फिक्स होते हैं, मतलब जो फिक्स पैटर्न होता है जहाँ पर सवाल बनते ही बनते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। तो रेशियो प्रोपोर्शन जो अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, तो इसको अपने को अलग से पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं परसेंटेज की, तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल अपने आप में अलग टॉपिक है। लेकिन अगर मैं एक तरीके से यहाँ पर बात करूँ तो रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन तीनों को मिलाकर के बनता है पार्टनरशिप। ओके। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है, पार्टनरशिप। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को गहराई से पढ़ लिया है तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को ईजिली कर सकते हैं। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो इनमें से अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को ढंग से पढ़ा है, सही से पढ़ा है, तो उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि देखने में देखो कितने ज़्यादा सिलेबस ये लग रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक ही टॉपिक है ना। और पहले क्या होता था कि सिंपल इंटरेस्ट से अलग सवाल पूछा जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट से अलग सवाल पूछा जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर स्पेशली एसएससी की बात करें तो इन दोनों के कंबाइंड को करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्योंकि उनको प्री पेपर की अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन पूछने होते हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में बंदा क्या क्या पूछेगा। तो इन्होंने क्या किया,
एसएससी वालों ने ये किया कि इन दोनों को मिला करके और एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया और इन दोनों को टॉपिक्स को जो है एक क्वेश्चन में ही कवर कर लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इन दोनों को। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में आप देख पा रहे होंगे, अगर आप टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो पाइप और टैंक वाला जो टॉपिक है वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इस सिलेबस का डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो फिर वो क्या चीज़ें हैं, आसान हो जाएंगी, है ना। टाइम एंड वर्क अगर आप सीरियसली अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर पाइप एंड टैंक में एक दो टाइप्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे धारिता वाला, धारिता का मतलब है किस टैंक में कितना पानी आएगा। ओके, उस तरीके से तो एक दो टाइप्स और बनेंगे इसमें, तो वो टाइप जो है यहाँ पे अपन देखेंगे थोड़ा सा अलग। अगर अपन पाइप एंड सर्टेन की बात करें तो पाइप एंड टैंक की, ओके, इस टैंक को अपन क्या बोलते हैं, सर्टेन्स भी बोलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ टाइम एंड स्पीड की। तो टाइम एंड स्पीड है, जाहिर सी बात है आजकल हर कोई बंदा जो वो बाइक्स वगैरह चलाता है, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, तो उनको पता होगा कि टाइम एंड स्पीड क्या टॉपिक है। तो टॉपिक्स को पढ़ने का जो तरीका है वो अपन अपने को अपनी जनरल लाइफ में भी अपन उसको क्या करेंगे, क्रिएट करके चलेंगे। ओके, अगर आप टाइम एंड स्पीड को ढंग से सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो ट्रेन में थोड़ा सा सिस्टम अलग होगा, मामूली सा, बाकी वही, इसमें भी वही किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, ओके, और वही दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना। सारी चीज़ें जो वो यहीं पे कवर हो जाएंगी। तो इसमें भी वही फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट होने, इसमें भी वही फॉर्मूले लगेंगे। इसमें बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा में भी क्या होगा, वही फॉर्मूले लगेंगे। बस फ़र्क क्या है नाव एंड धारा में, बोट एंड स्ट्रीम में फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोट एंड स्ट्रीम की, तो इसमें भाई धारा के साथ अगर आपको जाना है या फिर धारा के विपरीत अगर आपको जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फार्मूले जो हैं वो इसमें जो अपन फार्मूले काम में लेंगे वो इन दोनों टॉपिक्स में काम में लेंगे। अल्टीमेटली अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन तीनों टॉपिक को अपन एक टॉपिक बनाकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मोटा मोटी बात करें तो इनको एक टॉपिक ही मान के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज जो है इन सभी को मिला करके, जितने टॉपिक मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, इन सभी को मिला करके एक टॉपिक बनता है जिसका नाम है एवरेज। एक सवाल यहाँ से आपसे पुटअप करवा लिया जाता है। ओके, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे अपन बोलते हैं, है ना। तो क्षेत्रमिति के बारे में भी ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अपन इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही से पढ़ लेते हैं तो फिर अपन एडवांस मैथ में अगर अपन जाएं, है ना, तो वहाँ पर अपने को थोड़ा सी इसमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पे एडवांस में अगर मैं बात करूँ तो अलजेब्रा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बीज गणित। ओके, तो बीज गणित कवर करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हालांकि इसका अधिकांश पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा नंबर सिस्टम में, क्योंकि इसमें वही लगने हैं a + b की होल स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर, a³ वाले जो फॉर्मूलेज वगैरह इम्प्लीमेंट होते हैं वही इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ठीक है। साइन कोस टेन नाम सुना होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा, साइन कोस टेन, है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर अपन ये वाला ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कर लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो भी इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम जो कुछ भी सीखेंगे, है ना, थीटा की वैल्यू जो निकालने सीखेंगे वो यहाँ पर काम में लेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस इन दोनों को मिला करके अपन एक तरीके से एक ही टॉपिक जो है वो बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में जियोमेट्री अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर मैथ्स की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम के बाद में ये दूसरा ऐसा टॉपिक है जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा और सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, है ना। सो गाइस ये तो है अपना एसएससी और रेलवे का जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो आने वाले समय में बैंकिंग के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। और ये आप राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, ये आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी वगैरह जो है उसके लिए पढ़ सकते हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए पढ़ सकते हैं, सीडीएस वगैरह के लिए पढ़ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए।